हाँ देख लो, जीव विज्ञान, प्रकाश संश्लेषण। एगो कहावत है, याद रखना, खिचड़ी का चार यार दही पापड़ घी अचार। याद रहा? क्या? खिचड़ी का चार यार। खिचड़ी का कितने दोस्त? दही पापड़ घी अचार। खिचड़ी में अगर यदि दही पापड़ घी और अचार ये चारों चीज मिल जाए तो खिचड़ी का एकदम क्या आनंद आएगा। खिचड़ी का नहीं, ये चारों दोस्त है। जरा दरवाजा लगा दो। खिचड़ी का चार यार दही पापड़ घी अचार। तो उसी तरह से पौधे को भोजन बनाने का चार यार, पौधे को भोजन बनाने का चार यार, उसका चार दोस्त। अब कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और जल। याद रहा? क्या क्या? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। ये चारों चीज मिल करके, जब ये चारों चीज पौधे को मिल जाता है, जब ये चारों चीज पौधे को क्या होता है? मिल जाता है प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? पौधे अपना भोजन बना पाता है। अगर इन चारों में से कोई एक चीज कम होगा तो पौधे का भोजन नहीं बनेगा। तो इसीलिए कहा जाता है खिचड़ी का चार यार दही पापड़ घी अचार। उसी तरह पौधे को भोजन बनाने का चार यार सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका परिभाषा निकल गया क्या? कि प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? पौधे ने क्या किया? यहाँ पर भोजन बनाया। पौधे ने क्या किया? भोजन बनाया। परिभाषा बन गया, प्रकाश की उपस्थिति में पौधे को भोजन बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? और प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी क्या क्या चीज है? सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है और प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? पौधे क्या करते हैं? पौधे भोजन बनाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे को भोजन बनाने की क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर के क्या किया? भोजन बनाया। C6H12O6 क्या बना? C6H12O6 ग्लूकोज। पौधे जो भोजन बनाते हैं वो किसके रूप में बनता है? ग्लूकोज के रूप में, और अंत में निकलता है उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलता है और जल बाहर निकलता है। अब इसको हम बैलेंस करेंगे। इधर 6 कार्बन है, इधर भी 6 कार्बन है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 12 है। इधर देखिए 12 दूना 24 हाइड्रोजन है। 12 यहाँ हाइड्रोजन, 6 दूना 12 यहाँ, 12 दूना 24। ऑक्सीजन 6 दूना 12 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन यहाँ है। 12 6 18, 6 ऑक्सीजन यहाँ है, 24। 12 ऑक्सीजन यहाँ है और 6 दूना 12 ऑक्सीजन, 24। तो दोनों तरफ अगर यदि हम क्या किए कि हाइड्रोजन को, कार्बन को, ऑक्सीजन को बराबर कर दिया तो इस क्रिया को बोलते हैं समीकरण का संतुलन। क्या बोलते हैं? समीकरण का संतुलन। फिर से, प्रकाश की उपस्थिति में पौधे को भोजन बनाने की क्रिया। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में पौधे को भोजन बनाने की क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर यदि यह सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से कोई एक चीज हम नहीं दे पौधे को और कहे भोजन बन जाए, तो बनेगा या नहीं बनेगा? इसके लिए हम प्रयोग करेंगे। तो आगे चलते हैं। देखो, प्रयोग द्वारा दिखाएं कि पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। यानी पौधे को अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे तो पौधे का भोजन नहीं। तो हम सब चीज देंगे उसको। क्या करेंगे? लेकिन केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक पौधा ले लेते हैं। गमला में लगा हुआ पौधा है। कौन सा पौधा? इसको 5-6 घंटा तक गमला में लगा हुआ है, तो इसको घर में तो रख सकते हैं। कहाँ रखें? घर में, कमरे में रखेंगे। कमरे में रखने से उसका भोजन नहीं बनेगा।
हम खाना देंगे आपको तब खाना खाएंगे। अगर यदि पौधे को हम बाहर नहीं रख करके, धूप में नहीं रख करके उसको हम कहाँ रखें, छांव में रखेंगे, घर में रखेंगे, तो उसका भोजन, बताइए पौधा क्या है, भूखा है। पौधा क्या है, जैसे इसको बाहर निकालेंगे या भोजन बनाना क्या करेगा, चालू करेगा। लेकिन सब चीज देंगे, जैसे सब्जी बनाने के लिए सारा चीज देंगे, ठीक है, नमक नहीं देंगे, सब्जी बनेगा नहीं, एकदम फिक्का। कितनो मसाला दे दो, तेल दे दो, छांक दो, कुछ भी करो, नमक नहीं देना, सब्जी नहीं बनेगा, अच्छा नहीं लगेगा, बनने का बनेगा, स्वादिष्ट नहीं आएगा। उसी तरह से पौधे को हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, तो देखिए ये पौधा लगा हुआ है, पत्ती है, पौधा है गमला में, इसकी एक पत्तियों में देखिए आधा भाग को बोतल से, सफेद बोतल, कैसा बोतल है, सफेद बोतल से पत्ती का आधा भाग हम ढक दिए हैं। अब सफेद बोतल से क्यों, क्योंकि सफेद बोतल से सूर्य का प्रकाश अंदर प्रवेश कर जाएगा। अब बोतल से ढकने के बाद सब चीज उसको मिलेगा, देखिए यहां से जल मिलेगा, जल के द्वारा जल मिल जाएगा। पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल कहां पाया जाता है, अच्छा, इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों नहीं, क्योंकि बोतल से ढका हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, बोतल से ढका। तो बोतल से ढका होने के कारण इस पत्ती को, ये पत्ती के आधा भाग को सूर्य का प्रकाश तो मिलेगा, बोतल से ढका हुआ है तो उसको भी सूर्य से प्रकाश मिलेगा, बोतल से पार हो जाएगा ना, सफेद बोतल है ना, सफेद बोतल होने के वजह से सूर्य का प्रकाश उसको मिल जाएगा। लेकिन हवा नहीं मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। इसमें और भी क्या, KOH, इसमें बोतल में KOH डाल दिए, ताकि इससे एक और फायदा होगा कि जो भी अगर बोतल में हल्का फल्का होगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी क्या करेगा, सोख लेगा। तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल क्या हो गया, खत्म हो गया। ऐसा व्यवस्था लगा करके, ऐसा व्यवस्था 5-6 घंटा तक इसको हम कहां रखेंगे, धूप में। इस पौधे को हम क्या क्या चीज दिए, सूर्य का प्रकाश मिला, मिला, जल मिला, जल तो गमला से ले लेगा, सोख लेगा, क्लोरोफिल उसको मिला, पत्ती में खुद है, बोतल से ढकने के कारण एक ही चीज नहीं मिला। अब इसको 5-6 घंटा तक धूप में रख देते हैं। 5-6 घंटा तक धूप में रखने के बाद फिर पत्ती को हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। अब पत्ती को तोड़ करके इसको आयोडीन के घोल में डालेंगे। कहाँ डालेंगे, जैसे ही आयोडीन के घोल में डालते हैं, देखिए आधा भाग क्या हो गया कि जो आधा भाग जो ढका हुआ था वह ज्यों का त्यों रहता है, और आधा भाग जो ढका हुआ नहीं था वो नीला हो जाता है। ये नीला होने का मतलब हुआ, नीला होने का मतलब हुआ कि जिस भाग को हम ढके थे, जिस भाग को हम ढके थे वह ज्यों का त्यों रह गया, यानी उसका भोजन नहीं बना। और जिस भाग को हम नहीं ढके थे वह भाग भोजन बनाया और वह भाग नीला हो गया। नीला होना यह दर्शाता है कि पौधे का भोजन बना, नीला नहीं हुआ तो इसका मतलब भोजन नहीं बना। तो पौधे का भोजन बना कितना सा भाग का, पत्ती के आधा भाग। आधा भाग क्यों, क्योंकि उसको सारा चीज मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। आधा भाग का भोजन नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला। तो हम प्रयोग से यह साबित कर लिए। इसी तरह से एक एक करके हम क्या कर सकते हैं, एक एक करके हम क्या कर सकते हैं, एक एक करके हम सारे चीज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्या है यहां पर, अभी तक हम प्रयोग किया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह हम सूर्य का प्रकाश को रोक लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे। जल को हम रोक लेंगे, उसके बाद हम भोजन बनाएंगे। क्लोरोफिल को रोक लेंगे, सारा चीज देंगे, सारा चीज, केवल एक चीज नहीं देंगे। अब सूर्य का प्रकाश के लिए क्या करेंगे, तो सूर्य का प्रकाश के लिए भी उसका भी प्रयोग होगा। नहीं, अच्छा चलो, क्लोरोफिल है, ठीक है। क्लोरोफिल के लिए है, क्लोरोफिल को समझाएंगे, लेकिन क्लोरोफिल अभी नहीं समझाएंगे, क्लोरोफिल थोड़ा अलग है। जल को समझ लो, किसको, जल को। जल का मतलब क्या हो गया कि तुम गमला ले लेना, 2 गमला ले लेना, एक गमला में रोज पानी देना, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा करके।
और दूसरे गमले में पानी नहीं है। जिसमें पानी दोगे वह हरा भरा रहेगा, जिसमें पानी नहीं दोगे वो कुछ दिन के बाद सूख जाएगा, मर जाएगा। समझ में आ गया क्या कि पानी देना क्या है, जरूरी है। हाँ, क्लोरोफिल के लिए तुमको एक घर से पत्ती लेके आना पड़ेगा। हम बताएंगे कि कहाँ से पत्ती लाना है, वहाँ से तुम पत्ती लेके आओगे तब फिर क्लोरोफिल वाला समझाएंगे, क्योंकि ऐसे समझाएंगे तो क्लोरोफिल नहीं समझ में आएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और हो, तुम समझ लो क्या, वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या हुआ? पत्तियों से पानी वाष्प बन करके बाहर निकलना। वाष्पोत्सर्जन, पत्तियों से पानी वाष्प बन करके क्या, पौधे की पत्तियों से प्रकाश के द्वारा जल वाष्प बनकर बाहर निकलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? पौधे की पत्तियों से, जब भी पत्तियों से पानी वाष्प बन करके बाहर निकलता है। जब पत्तियों पर क्या होता है? सूर्य का प्रकाश पड़ता है। पत्तियों पर क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है पत्तियों पर, वह पानी क्या हो जाता है? वाष्प में बदलता है, और वाष्प में बदल करके बाहर निकलता है। जैसे बाहर निकलता है तो उसमें एक प्रकार का खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। कभी नीम का दतमन किए होंगे? जैसे नीम का दतमन करते हैं तो ऊपर से हम दतमन चिबाते हैं, नीचे से पानी छूने लगता है, ऐसा होता है। कैसे? वहां से यहाँ क्यों आ गया? इधर से जो चबाते हैं पानी का प्रेशर के साथ साथ क्या होता है, बीच में जो नली है, बीच में क्या है? पतला नली, उस नली का नाम है जाइलम। उस नली का नाम क्या है? जाइलम। जाइलम। जरा सा देख लीजिए, जैसे कि ये क्या है? पौधा है, और पौधा का ये जो भाग है ये तो पूरा ठोस रहता है, लेकिन इसमें इसके बीच में बहुत ही पतला महीन बारीक बारीक ऐसा नली रहता है, एकदम पतला पतला नली। जगह इतना खाली कम जगह है, इतना कम जगह है कि पानी क्या होता है, जैसे यहाँ पानी की सांद्रता अधिक है और पौधे की जो जड़ है, पौधे की कौन? जड़। पौधे की जड़ बहुत दूर दूर तक फैलता है। पौधे की जड़ क्या होती है, जल्दी बताओ? बहुत दूर दूर तक, एकदम पतला पतला। रूट हेयर, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? रूट हेयर। हेयर मतलब क्या हो गया? बाल। हेयर मतलब क्या हुआ? बाल से भी पतला, बाल से भी पतला, इससे भी पतला पतला जड़ काफी दूर दूर तक पहुंचता है। अब देखिए कि ये पौधा है, वह छत तक पहुंच गया है, इसको पानी कहां से मिलता है? जमीन से। कहां तक पहुंच गया होगा? जमीन में पानी जाके खोज लेता है। 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट, 40, चापाकल भले फेल हो जाए, लेकिन पौधा अपना क्या करेगा? पानी खोज ही लेगा उतना दूर तक अंदर जाके। तो पौधे क्या करते हैं? पौधे का जो जड़ होता है काफी पतला पतला जड़, वह काफी दूर दूर तक फैल जाता है, उसको हम कहते हैं मूल रोम, रूट हेयर। बाल के तरह का पतला जड़, वह जड़ क्या होता है? जब जमीन में पानियों के बीच पहुंचता है। यहाँ कहाँ पहुंच गया बताइए? पानियों के बीच। पानी की सांद्रता यहाँ अधिक है, पानी की सांद्रता क्या है? अधिक है, तो इधर से एक प्रकार का दबाव उत्पन्न होता है। हम यहाँ से धकेले आपको तो उधर क्या होंगे? गिरेंगे। उधर भी आदमी है लेकिन धकेलेंगे तो उधर गिरना चाहेंगे, और उधर को पकड़ के खींचने वाला होगा तो फटाक से खींचा लेंगे। तो यहाँ दो बात निर्भर करता है। एक नीचे हो गया मूल दाब, क्या हो गया बताइए? दाब मैंने इधर से पानी का दबाव हुआ, तो जैसे दबाव हुआ ये पतली पतली जड़ों में क्या होता है? पानी प्रवेश करके। और दूसरा नंबर यहाँ पर पत्तियां हैं, क्या है जल्दी बताइए? पत्तियां। ये जो पत्तियां हैं, इस पत्तियों से पानी क्या बन करके निकल रहा है? वाष्प बन करके निकल रहा है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रहा है। जैसे पत्तियों से पानी वाष्प बन करके बाहर निकलता है, जैसे पानी पाइप है ना, पाइप लेवल पाइप मिस्त्री का होता है ना, लेवल पाइप को बाल्टी में रख दीजिए, लेवल पाइप को बाल्टी में रख दीजिए। जैसे लेवल पाइप को बाल्टी में रखेंगे, अब मुंह लगा करके खींचेंगे, क्या होगा? पानी ऊपर आएगा। तो वो तो उतना मोटा पाइप है लेवल पाइप, इतना मोटा तो अंदर में पाइप रहता भी नहीं है, एकदम बहुत कम जगह। क्या है? बहुत कम जगह। जैसे मुंह लगा करके हम खींचेंगे पानी क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। तो यही मुंह लगा के खींचने का काम कौन करता है? सूर्य का प्रकाश। कौन करता है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश पत्तियों से पानी वाष्प बना करके बाहर खींचता है। जैसे खींचता है तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया? जल्दी बताइए। खिंचाव। यहाँ पर ऊपर की तरफ खिंचाव उत्पन्न होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? नीचे से दबाव। ये दबाव और खिंचाव दो चीज निकल गया। एक हो गया मूल दाब, क्या हो गया? मूल दाब। और दूसरा हो गया वाष्पोत्सर्जन।
वाष्पोत्सर्जन। दो बात, पहला बात क्या, वाष्पोत्सर्जन, पत्तियों से पानी वाष्प बन करके बाहर निकलता है। और दूसरा क्या हो गया, नीचे से मूल दाब। मूल दाब के कारण और वाष्पोत्सर्जन के कारण ये दो क्रिया मिल करके पत्तियों तक पानी, नीचे जमीन से कहां तक, पत्तियों तक पानी पहुंच जाता है। समझ में आया बात? क्वेश्चन क्या होगा, पौधे की पत्तियों तक 400 मीटर ऊंचा है तार गाछ, है ना, उससे भी लंबा लंबा वृक्ष होता है पहाड़ी इलाका वगैरह सब में, हिमालय वगैरह सब में काफी लंबा लंबा वृक्ष है। उस लंबे वृक्ष में जमीन से पानी उतना दूर तक कैसे पहुंचता है, जबकि जमीन में भी, जमीन पे नहीं है, जमीन में भी 30 फीट 40 फीट पानी नीचे है, जमीन में पानी उस 40 फीट नीचे से 100 फीट ऊपर तक पानी कैसे पहुंचता है, तो यही क्रियाओं से। पहला मूलतः पौधे की जड़ें मिट्टियों में पहुंचता है जहां तक पानी रहता है, वहां पतली पतली जब जड़ पहुंचता है तो पानी की सांद्रता अधिक होने के कारण एक दबाव उत्पन्न होता है, और मूल दाब के कारण पौधे की जड़ों में क्या होता है, पानी प्रवेश कर जाता है। पौधे की पत्तियों से पानी वाष्प बन करके बाहर निकलता है, जिससे एक प्रकार का खिंचाव होता है, और खिंचाव के कारण यहाँ हो गया दबाव और यहाँ हो गया वाष्पोत्सर्जन से खिंचाव। मूल दाब और वाष्पोत्सर्जन ये दोनों क्रिया मिल करके पौधे की पत्तियों तक जल पहुंचता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है और इंपॉर्टेंट है कि पौधे की पत्तियों तक जल कैसे पहुंचता है। पौधे की पत्तियों तक जल कैसे पहुंचता है, क्वेश्चन है पौधे की पत्तियों तक जल कैसे पहुंचता है। तो मूलतः पौधे की पतली पतली जड़ें मिट्टी में पानी के बीच पहुंचता है, जहां पानी की सांद्रता काफी अधिक होती है, जिससे दबाव उत्पन्न होता है और जल जड़ों में प्रवेश कर जाती है। वाष्पोत्सर्जन, पौधे की पत्तियों से जल वाष्प बन करके बाहर निकलता है, जिससे खिंचाव उत्पन्न होता है और जल जाइलम नली के द्वारा, किसके द्वारा, जल पत्तियों तक पहुंचता है। चलिए इसको उतार लीजिए।